रूस में एक बार एक बूढ़ा आदमी और उसकी बूढ़ी बीवी गहरे नीले समंदर के किनारे एक छोटी सी कोठरी में रहते थे। बूढ़ा आदमी अपनी रोजी के लिए मछली पकड़ता था और उसकी बीवी टुकले पर सूत काटती थी। बूढ़े आदमी ने एक बार अपना जाल समंदर में डाला और उसे नीचे से कीचड़ के साथ खींच लिया। उसने दोबारा अपना जाल समंदर में डाला और इस बार समुद्री खाल के सिवा कुछ नहीं पकड़ा। जब उसने तीसरी बार जाल डाला तो सिर्फ एक मछली ही थी जो पकड़ी। कोई आम मछली नहीं, लेकिन एक सुनहरी मछली। अब जर्द मछली इसे मिन्नतें करने लगी और वो एक हकीकी इंसान की तरह बोली। सुनहरी मछली ने कहा, बूढ़े आदमी, मुझे समंदर में वापस डाल दो। मैं तुम्हें सही शाही फिदिया अदा करूंगी। जो तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। बूढ़ा हैरान और खौफजदा था। वो 33 साल से मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन किसी मछली को बात करते हुए नहीं सुना था। लिहाजा इसने एहतियात से सुनहरी मछली को जाल से निकाला और नरमी से कहा, खुदा आपको खुश रखे मेरी प्यारी छोटी गोल्ड फिश। आपका शुक्रिया, मुझे आपका फिदिया नहीं चाहिए। समंदर में अपने घर वापस जाएं और जहां अब चाहे बगैर किसी रुकावट के घूमें। बूढ़े मछेरे ने अपनी बीवी को इस अजीम मुजज़े के बारे में बताने में जल्दी की। उसने कहा, माहीगीर की बीवी, मैंने आज सुबह सिर्फ एक मछली पकड़ी है। एक सुनहरी मछली थी। ये सबसे ज्यादा गैर मामूली थी। उसने एक आदमी की तरह बात की और मुझसे इल्तिजा की, इसे वापस समंदर में डाल दूं और एक भरपूर तावान अदा करने का वादा किया। मैं इससे कुछ भी मांग सकता था, लेकिन मैं तावान कैसे मांगता? मैंने इसे बगैर किसी मुआवजे के छोड़ दिया। इसकी बीवी अपने शौहर को डांटने लगी, ओ, तुम बेवकूफ हो, तुम बहुत अहमक हो। सिर्फ एक मछली से तावान नहीं ले सकी। तुमने कम अज कम बात टब का मुतालबा किया होगा। हमारे लिए सब टुकड़े टुकड़े हो रहा है। बूढ़ा आदमी समंदर के किनारे वापस आया, जहां नीली लहरें हल्की हल्की नीली लहरें भी ले आए। इसने सुनहरी मछली को बुलंद आवाज से पुकारा और जर्द मछली ने तीर कर पूछा, क्या बात है बूढ़े, तुम चाहते हो? मैजेस्टी गोल्ड फिश। कमान के साथ बूढ़े ने जवाब में कहा, मुझे माफ कर दो महाराज गोल्ड फिश। मेरी बूढ़ी औरत ने मुझे गोली बारी डांट। मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है कि उसे नया बाथ टब चाहिए, क्योंकि हमारा सब टुकड़ों में गिर रहा है। जर्द मछली ने जवाब में बुड़बुड़ाया, फिक्र ना करो, घर जाओ, खुदा तुम्हारे साथ हो। बहुत अच्छा, तुम्हें नया बाथ टब मिलेगा। बूढ़ा माहीगीर जल्दी से अपनी बीवी के पास पहुंचा और देखो, वहां यह नया बाथ टब था, लेकिन इसने पहले से ज्यादा जोर से उसे डांटा। ओ, तुम सादा लो। ओ, तुम बड़े बेवकूफ। एक टब मांगने के लिए महज एक बाथ टब। तुम्हें वाश टैब से क्या फायदा हासिल हो सकता है? सुनहरी मछली के पास वापस आओ, अहमक। नीचे झुककर एक काटेज मांगो, नया काटेज। वो दोबारा समंदर के किनारे चला गया और इस बार नीला समंदर परेशान था। इसने सुनहरी मछली को बुलंद आवाज से पुकारा और जर्द मछली ने तीर कर मुतालबा किया, क्या बात है बूढ़े, तुम चाहते हो? कमान के साथ बूढ़े ने जवाब में कहा, मुझे माफ कर दो महाराज गोल्ड फिश। मेरी बूढ़ी औरत पहले से ज्यादा गुस्से में है, मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। बूढ़ी औरत कहती है कि वो एक नई झोंपड़ी चाहती है। जर्द मछली जवाब में बड़बड़ाई, फिक्र ना करो, घर जाओ, खुदा तुम्हारे साथ हो तो हो जाओ, तुम्हें एक नई झोंपड़ी मिलेगी। तो बूढ़े ने अपने कदमों का रुख मोड़ लिया। इसे अपनी झोंपड़ी का कोई निशान नजर नहीं आया। इसकी जगह एक खूबसूरत नई झोंपड़ी खड़ी थी, जिसमें ईंटों की चिमनी थी। नई सफेदी बलूत के दरवाजों वाली बार उसके चारों तरफ खड़ी थी और बाहर उसकी बीवी खड़ी थी। इसे देखते ही इसने इसे गोली बारी डांटा, ओ, तुम सादा लो। ओ, तुम बड़े अहमक। एक झोंपड़ी से ज्यादा कुछ नहीं मांगना। जाओ और सोने की मछली के पास झुक जाओ और उसे बताओ कि मैं गरीब होकर थक गया हूँ, कि मैं एक अच्छी औरत बनना चाहती हूँ। बूढ़ा आदमी फिर समंदर के किनारे वापस आया, जहाँ समंदर बेचैन झाग उड़ा रहा था। उसने सुनहरी मछली को बुलंद आवाज से पुकारा। जर्द मछली ने तीर कर कहा,
क्या बात है बूढ़े, तुम चाहते हो? कमान के साथ बूढ़े ने जवाब में कहा, मुझे माफ़ कर दो योर मैजेस्टी गोल्ड फिश। मेरी बूढ़ी औरत पहले से ज़्यादा पागल है। वो मुझे एक लम्हे के लिए भी आराम नहीं देती। कहती है कि वो गरीब किसान होने से थक चुकी है और एक अच्छी औरत बनना चाहती। जर्द मछली जवाब में बड़बड़ाई, फिक्र ना करो, घर जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ हो, तुम्हें एक ऊंची हवेली मिलेगी। बूढ़ा मछेरा अपनी बीवी के पास जल्दी पहुंचा और उसने क्या देखा? एक ऊंची हवेली, इसकी सफेद संगमरमर की सीढ़ियों पर इसकी बूढ़ी औरत। उसने एक भरपूर सीबिल जैकेट और नया लिबास पहन रखा था जिसमें सोने की तमाम कढ़ाई थी। इसकी गर्दन मोतियों से लदी हुई थी। इसने उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहन रखी थी। इसने नर्म तरीन सुर्ख चमड़े का लिबास पहन रखा था। पुरजोश नौकर उसके सामने नरमी से झक गए जब उसने उनको कफ लगाया और उन्हें गोल कर दिया। बूढ़ा आदमी फिर अपनी बीवी के पास आया और बोला, सलाम आपकी लेडीशिप, सलाम अच्छी खातून। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी रूह मुतमईन है। उसने गुस्से से इसे खामोश रहने का कहा और उसे अस्तबल में खिदमत के लिए भेज दिया। पहले एक हफ्ता आहिस्ता आहिस्ता गुजरा, फिर एक और बूढ़ी औरत पहले से ज्यादा फख्र करती गई। एक सुबह उसने अपने शौहर को बलवा भेजा और के गोल्ड फिश को झुकाओ और बताओ, मैं औरत बनकर थक गई हूँ और मैं हुक्मरान बनना चाहती हूँ। इसके शौहर ने डरते डरते उसे मिन्नत करते हुए कहा, औरत तुम यकीनन पागल हो गई हो। तुम अलिफ यक औरत की तरह बात भी नहीं कर सकती। पूरी ममलकत में तुम्हारा मजाक उड़ाया जाएगा। इसकी बूढ़ी औरत पहले से ज्यादा पागल हो गई। उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और फिर जोश में चलाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मजाक करने की? खड़े होकर मेरे साथ बहस करो एक उम्दा खातून से। फौरन जाओ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ, तुम्हें घसीट कर साहिल पर ले जाया जाएगा। समंदर गुस्से में था। बूढ़ा आदमी नीचे समंदर के किनारे चला गया। समंदर सूजा एवा और उदास था। इसने सुनहरी मछली को बुलंद आवाज से पुकारा और जर्द मछली ने तीर कर पूछा, क्या बात है बूढ़े, अब क्या चाहती हैं? झपकर बूढ़े ने जवाब में कहा, मुझे मुआफ कर दो सुनहरी मछली। एक बात है, मेरी बूढ़ी औरत पागल हो गई है। अब वो मुइज़्ज़े औरत बनकर थक चुकी। वो एक हुक्मरान बनना चाहती है। जर्द मछली जवाब में बड़बड़ाई, फिक्र ना करो, घर जाओ, खुदा तुम्हारे साथ हो, बहुत अच्छा, वो हुक्मरान होगी। बूढ़ा मछेरा अपनी बीवी के पास जल्दी से पहुंचा और उसने क्या देखा? एक अजीम अलशान महल। महल में उसने अपनी बूढ़ी औरत को देखा। मेज पर वो बैठी थी। एक हुक्मरान, शुरफा और मुइज़्ज़ हाजिर थे। वो इसके प्याले में पसंद की शराब डाल रहे थे। वो मीठे जिंजर ब्रेड और फ्रस को चुभा रही थी। इसके अर्द गिर्द खौफनाक मुहाफिज खामोश खड़े थे। उनके चौड़े कंधों पर हीलबर्ड थे। ये देखकर बूढ़ा घबरा गया, इसके कदमों में झुक गया और आजिज़ी से कहा, सलाम ए गालिब हुक्मरान। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी रूह मुतमईन है। लेकिन इसने अपने शौहर पर एक नजर भी नहीं डाली। उसने इसे बाहर निकालने का हुक्म दिया। मुहाफिजू नूनगुन्ना और उमरा सब ने जल्दी की और इसे चैम्बर से धक्के मारकर भगा दिया। दरवाजे पर पहरेदारों ने अपने हाथ हिलाए और उसे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी। सब लोगों ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, आपकी खिदमत अच्छी की है। अब आप बीमार बूढ़े साथी, आप घूमो, ये आपको सबक सिखाए कि मुस्तकबिल में अपनी औकात पर रहना। फिर एक हफ्ता आहिस्ता आहिस्ता गुजरा, फिर एक और। बूढ़ी औरत पहले से ज्यादा मगरूर हो गई। उसने एक सुबह अपने शौहर को बलवा भेजा और उसके मुहाफिज ने उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। बूढ़ी औरत ने अपने शौहर से यूं कहा, जाओ, जर्द मछली के पास झक जाओ और उसे बताओ कि मैं हुक्मरान बनकर थक चुकी हूँ। समंदरों की मैं मालिकन बनना चाहती हूँ। नीले समंदर के पानियों में अपने घर चाहती हूँ। मैं अपने खादमे के लिए सोने की मछली चाहती हूँ। वो करे मेरे अहकाम और मेरे काम।
बूढ़े आदमी ने इसकी मुखालफत करने की जुर्रत नहीं की और न ही जवाब देने के लिए होंठ खोले। वो उदासी से समंदर के किनारे की तरफ रवाना हुआ। समंदर पर एक तूफान बरपा था। इसका पानी झाग और गुस्से में था। इसके किनारे गुस्से से उबल रहे थे। इसने जर्द मछली को बुलंद आवाज से पुकारा। जर्द मछली ने तीर कर पूछा, क्या बात है बूढ़े, तुम क्या चाहते हो? झक कर बूढ़े ने जवाब में कहा, वही टूटा हुआ बाथ टब, मुझे मुआफ कर दो मीम जर्द मछली। मैं अपनी मलून बूढ़ी औरत का क्या करूं? वो एक हुक्मरान बनकर थक चुकी है। समंदरों की वो अब मालिकन बनना चाहती है। नीले समंदर के पानियों में अपने घर चाहती। वो चाहती है कि तुम उसकी खात्मा बनो, इसके अहकाम सुनो और उसके काम करो। जर्द मछली ने जवाब में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ अपनी दम हिलाई और खामोशी से समंदर की गहराइयों में गायब हो गई। बूढ़े ने जवाब का बेसूद इंतज़ार किया और आखिरकार अपने कदम महल की तरफ मोड़ दिए। और देखो, वहीं फिर इसका झोनिपुर अलिफ खड़ा है। दहलीज पर उसकी बूढ़ी औरत बैठी थी। इसके सामने वही टूटा हुआ बाथ टब था।